चेयरमैन साहब उल्टा सॉल्यूशन मेरे से मांग रहे हैं। अगर सॉल्यूशन मुझे दो तो इस्तीफा दे दे। हमारा 1 करोड़ का वो लेगा, वो कीमत हमें कीमत दे दे 1 करोड़ और हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे यहाँ जो चेयरमैन बनते हैं ना, वो चेयरमैन नहीं बनते, वो सफाई करने के लिए बने, खजाने की सरकारी। और काम करने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। दोनों चेयरमैन, अगर कोई निजामुद्दीन के पास जाता है वो कहता है चौधरी के पास चले जाओ, चौधरी के पास जाता है मोहिउद्दीन के पास चले जाओ, एक दूसरे के पास भेजते हैं। काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में बिना बरसात के जल भराव की समस्याओं से परेशान स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधियों पर लगाए आरोप। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मोहल्ला टोली पठानपुरा में काफी समय से बनी हुई जल भराव की समस्या से स्थानीय निवासी अब काफी परेशान हो चुके हैं और गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। वहीं मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका एवं जनप्रतिनिधियों पर कार्य न करने के आरोप लगाए। आपको बता दें, पिछले 2-3 महीने से लगातार बनी हुई जल भराव की समस्या से स्थानीय निवासी अब परेशान आ चुके हैं, क्योंकि अभी कोई बरसात का समय भी नहीं है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में गंदा नालियों का पानी पहुंच रहा है और रमजान का महीना होने के बावजूद मोहल्ले वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदे पानी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी अब लोगों को सताने लगा है और स्थानीय निवासियों ने जनप्रतिनिधियों पर भी सुनवाई न करने के आरोप लगाए। वहीं मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पूरी नगर पालिका जल भराव न हो, इसके समाधान के लिए पूरी तरह लगी हुई है। वहीं अध्यक्ष ने आगे कहा कि पानी को लेकर राजनीति न करें और नगर पालिका का सहयोग करें। वहीं लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अगर चेयरमैन साहब हमारे से ही समाधान करवाना चाहते हैं तो फिर नगर पालिका से इस्तीफा दे दे, जनता खुद चेयरमैन बनकर समाधान लेगी। मंगलौर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी का कहना है कि जो टोली पठानपुरा में पानी भरने की समस्या है उसका समाधान करने के लिए नगर पालिका प्रयास कर रही है। आखिरकार अब देखना होगा कि मंगलौर नगर पालिका के द्वारा जल भराव की समस्या को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर यूं ही सड़कों पर गंदा पानी बहता रहेगा और आने जाने वालों को समस्याओं का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो रमज़ान में नहीं, ये पूरे साल की समस्या है। हमारे यहाँ जो चेयरमैन बनते हैं ना, वो चेयरमैन नहीं बनते, वो सफाई करने के लिए बने, खजाने की सरकारी। और इस वक्त वो हाल है नगर पालिका का। आप इस नगर पालिका मंगलौर को नगर पालिका नहीं कह सकते, नरक पालिका कह सकें। आप आस पड़ोस के कस्बों में देख लो कितनी सफाई है, कितना विकास है। यहाँ केवल विकास के नाम पे विनाश का खेल खेला जा रहा और अपनी जेबें भरी जा रही। और जितनी नई सड़कें हैं ना, तोड़ के उन्हें फिर बनाया जा रहा। और वो सड़कें 2 महीने में 3 महीने में सड़कें सारी टूट गई। चैनल जो हैं, चैनल जितनी नई लगाई जा रही हैं उनकी और पुरानी उतारी जा रही है, वो सारी पुरानी उतार के बेच दी गई हैं। वो सारी सब ठेकेदार और चेयरमैन सब खुद बेच रहे हैं। तो मंगलौर का तो बुरा हाल है। यहाँ की पब्लिक जब तक के नहीं सुधरने की, जब तक पब्लिक चेंज नहीं लाने की, जब तक पब्लिक यहाँ के विधायक और चेयरमैनों को चेंज नहीं करने की, तब तक इस मंगलौर का यही बुरा हाल रहेगा। क्योंकि यहाँ से निजामुद्दीन विधायक ने हमेशा इस मंगलौर का विनाश करने का काम करा है, विकास करने का काम कभी नहीं किया है। उनके टाइम में देख लो, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, अस्पताल ढंग के नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ केवल एक तानाशाही चल रही और तानाशाही के जरिए यहाँ से नगर पालिका को नगर पालिका बनाने का काम कर जा रहा। मंगलौर जो है, इन्होंने कूड़ा घर बना दिया। देखिए ऐसा है, काजी निजामुद्दीन को जो यहाँ के विधायक हैं, उनको ये 17.5 साल होने वाले हैं। उनकी 3 योजनाएं, 2.5 साल की योजना एक। अब आप ये पूछ लो उनसे, कुछ खुद ही जाके पूछ लेना कि उन्होंने कितने स्कूल बनवाए यहाँ मंगलौर के अंदर, कितने अस्पताल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, कितने ITI कॉलेज बनवाए, कितनी लाइब्रेरी बनवाई, कितने खेल के मैदान बनवाए। आप उनसे जाके पूछ लियो। लेकिन पब्लिक के ऊपर से जब तक के काजी निजामुद्दीन नाम का भूत नहीं उतरने का, तब तक मंगलौर का विकास नहीं होने का। जिस दिन ये भूत उतर जाएगा, उस दिन मंगलौर का विकास शुरू हो जाएगा। अन्यथा मंगलौर की स्थिति बस से बदतर बनती चली जाएगी। ये वो अजीम और शान बस्ती है जिसका नाम आईन अकबरी में लिखा गया है, जिसे गंगा जमुना तहजीब का नाम दिया गया है। और जो राजा मंगल सिंह सैन जो पुराने जमाने में यहाँ आए थे, उन्होंने इस कस्बे से प्रभावित होकर, इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर अपना नाम मंगलौर दिया था। लेकिन अब इन्होंने इसे कूड़ाघर बनाने का काम कर दिया है। इन्होंने इस मंगलौर का बर्बाद कर दिया है। यहाँ की पब्लिक बर्बाद है, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और लोगों के बच्चे जो हैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने को भी मजबूर हो रहे हैं।
देखिए, मंगलौर में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो भी विकास हो रहा है वो मोहिउद्दीन अंसारी और काजी निजामुद्दीन का विकास हो रहा है। इन दोनों नेताओं के पास जो भी जाता है, इनका कहना यह है कि अभी चौधरी साहब की बच्चों की शादी है, पहले हम शादी से फारिग हो जाए, उसके बाद देखते हैं हमें कुछ करना है या नहीं करना। जो स्थिति यहाँ पे जल भराव की बनी है अभी, जो पिछले इतना पानी भरा हुआ कि आने जाने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। रमजान का महीना चल रहा है तो मुस्लिम समाज को किस तरह की दिक्कत हो रही है? जल भराव की कंडीशन ये ने और मोहिउद्दीन ने खुद तैयार कर रखी है। अगर जहाँ को पानी जाना चाहिए, जो ये जल भरा हो रहा है, जल जहाँ को जल जाना चाहिए वहाँ को जल को नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि उनकी वोट प्रभावित हो रही है। जहाँ को जल नहीं जाना चाहिए वहाँ को जबरदस्ती निकालना चाह रहे हैं मोटर लगा के। मोटर परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, मोटर तो 1-2 घंटे के लिए होता है। भाई 1-2 घंटे के लिए आपने मोटर लगा दिया, एक्स्ट्रा पानी को आपने निकाल दिया, परमानेंट आप कैसे चला पाओगे मोटर को? तो ये समस्या है और काम करने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। दोनों चेयरमैन, अगर कोई निजामुद्दीन के पास जाता है वो कहता है चौधरी के पास चले जाओ, चौधरी के पास जाता है मोहिउद्दीन के पास चले जाओ, एक दूसरे के पास भेजते हैं। काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सिर्फ लूट हो रही है नगर पालिका के अंदर, लूट हो रही है, सिर्फ लूट हो रही है, लूट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पर वर्तमान में आप देख रहे हैं जो काम चल रहा है, ये ग्राम सिमलोनी का एरिया पड़ता है, ये मंगलौर के हदूद से बाहर पड़ता है। और यहाँ की जनसंख्या देखिए आप, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। जहाँ पर काम होना चाहिए वहाँ पर तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर काम नहीं होना चाहिए वहाँ पर और निजामुद्दीन और मोहिउद्दीन मिलकर काम कर रहे हैं और नगर पालिका के किलोमीटर दूर है माल को लूटने का काम कर रहे हैं। कार्य चल रहे हैं, इन सब की मिली भगत है ये, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से काम हो रहा है। ये मिल बांट के नगर पालिका के माल को खा रहे हैं और ऐसी जगह विकास कार्य कर रहे हैं जहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है, जहाँ पर अधिक लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अधिक लोग रह रहे हैं, अधिक जनता है, परेशानी है, सड़क की जरूरत है, वहाँ पर सड़क नहीं बनाई जा रही। जंगलों में सड़क बनाने का ये काम कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हमने कुछ कामों की शिकायत भी कर रखी है और उनकी जांच भी धरातल पर चल रही है। कुछ कामों की जांच भी हुई है, अभी उनकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार अपना काम ठीक कर रही है, सरकार में कोई खामी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोकल नेता है वो लूट मचाई कर रहे हैं। तो यहाँ मेंबर भी नहीं है, मेंबर के घर के सामने जब ऐसा हाल है तो भाई आम आदमी के सामने क्या होगा? विधायक यहाँ से है, चेयरमैन यहाँ है, मेंबर यहाँ सारे बनी है, देख लो बना क्या मामला हो रहा है। इसी स्थिति के बारे में आपने नगर पालिका या अपने विधायक जी या मेंबर साहब से कभी कुछ बात करना टाइम ही नहीं है। बस हम भी जैसे दुनिया ली कर रहे हैं, हम जैसे नहीं कर रहे यहाँ को, मतलब दुनिया के साथ में चलना है, क्या कर रहा था भैया? हमारे घर के सामने रहेंगे, दूसरे घर के सामने है। बाकी ये गलत हो रहा है, फिर भी इन्हें देखना चाहिए भाई। जब यहाँ सब आदमी जो यहाँ के नेता कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, आपका कहना का वो सही करते तो भैया आप देख लो, तुम्हारे सामने ही है भैया, आप क्यों आते हैं यहाँ जी? सही होता तो कोई बात हो रही है। हाँ, उसमें बात हुई, चेयरमैन साहब उल्टा सोल्यूशन मेरे से मांग रहे हैं। अगर सोल्यूशन मुझे दो तो इस्तीफा दे दे, चेयरमैन पद मुझे बिठा दे, सोल्यूशन मैं खुद निकाल लूंगा उस चीज का। सोल्यूशन तो जो जिम्मेदार है वो निकालेंगे, मैं थोड़ा ना सोल्यूशन निकालूंगा। पब्लिक से हेल्प मांग रहे हैं, वो मेरे से हेल्प मांग, बताओ कैसे हेल्प करूंगा? अपनी नगर पालिका मंगलौर से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद? भाई वो सोल्यूशन करवा दो, और कोई मांग नहीं है हमारी। बाकी अगर वो सोल्यूशन हमारे से मांग रहे तो इस्तीफा दे देंगे, हम चेयरमैन खुद बन जाएंगे फिर उसके बाद में। राजीव कपड़े भी गंदे हो गए, इससे बड़ी क्या दिक्कत होगी? ये समस्या कब से है लगभग? भाई इसका नहीं मुझे पता जी, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, रुड़की का रहने वाला हूँ मैं। तो आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? भाई दिक्कत क्या है, मेरे तो स्कूटरी पता भी नहीं चल रही थी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही जी। तो क्या कहेंगे कि अब बननी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता जी, कब से बनी हुई। ये तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं मैं जाने। टोली पठानपुरा। अच्छा, क्या समस्या है आपको? देखो पानी आ रहा सारा, खराब हो गया, सब मकान खराब हो गया। अच्छा, ये पानी की स्थिति कब से बनी हुई है यहाँ खराब? ये तो काफी टाइम हो गई। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 5-4 महीने हो गए। तो 5-4 महीने से इसकी कोई नगर पालिका ने, चेयरमैन ने कोई सुध ली? कोई कुछ नहीं, वो भेज दिया टेंडर पानी का। हाँ, वो बढ़ेगा। अच्छा, पानी का टेंडर में क्या होगा? तो इतनी गंदी अवस्था में रहने में आप मजबूर हो यहाँ, तो ये कुछ काम को नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई हम आज के बाद आ लेंगे, अब ना लियो, तब हम फिर आपका बैच नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारे वोट देने का क्या काम हुआ? भाजपा को सपोर्ट करेंगे। भाजपा को सपोर्ट करोगे? तो यहाँ के नेताओं से आप खुश हो? नेताओं से खुश हो यहाँ के? ठीक है।
कहाँ रहती हो आप? टोली में। क्या समस्या? यही पानी की कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ? यहाँ से तो हम इतना पानी आ जा मुड़ो तो घर में घुस जाता है आपका पानी? हाँ, घरों में चला जा पानी भरा पड़ा है, उसका क्या हिसाब है? कब से भरा पड़ा है? अब तो 1.5 महीने से इसी तरह पड़ा ये लगातार इसी तरह भरा पड़ा। नगर पूरी बरसात भी इसी तरह पूरी बरसात भी इसी तरह है। नगर पालिका या चेयरमैन इस संबंध में कुछ सुधार कोई नहीं करता कोई नहीं कर रहे? नहीं करने के तो किसे वोट दोगे? भाजपा को 80 लाख का मकान हमारा 1 करोड़ का कौन लेगा वो कीमत हमें कीमत दे दे 1 करोड़ और हम यहाँ से चले जाएंगे कोई रख लो हमारे तो आप ये क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या है, टंकी आती है, नालियों का पानी सारा घरों में जाता है। 3 महीने से इतने परेशान है, ना मेहमान आ सकते, ना बच्चे स्कूल जा रहे, ना कहीं काम धंधे पे जा सकते, गंदे पानी में कैसे जा रहे बताओ आप? तो मतलब इस समस्या से आप नगर पालिका को या किसी नगर पालिका में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे भी, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे भी, नगर पालिका में गए थे, बाहर निकाल जो दिए। आपके वार्ड सभासद है उनसे बात हुई आपकी, उन्होंने कुछ कहा? आप बताओ, सबसे कह रहे हाँ निकाल सड़क बनवाएंगे, बताओ जब कोई नहीं बनवा रहा तो क्या करे? कितने दिन हो गए समस्या को लगभग? इसे तो 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो पानी को ऐसे भरा। ना मेहमान आ रहा कोई, ना हम जा रहे कहीं हैं। नहीं हो रही। क्या करें, इस बात का 3 महीने हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। अब बरसात में तो हमारा बैड भी खराब हो गए और तो और अच्छा, मतलब घरों में ही पानी भर जाता है? घरों में भी पानी भर जाता है, निकासी कुछ नहीं करा रहे हैं? कुछ नहीं हो रही। मैं तो 2 बार में गिर चुकी। आगा पानी जो ये समस्या बन रही है कब से बनी है लगभग? ये होगा 2-2.5 महीने कहीं निकल रहा है यहाँ का पानी। तो नगर पालिका को बताया, उसने कुछ कहा आपको? कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाँ 6 महीने तो हो गए, सारी बरसात हो गई, ये तो कह रही कुछ नहीं हो रहा यहाँ, टाटे हो गए, बैसन तो कुछ होगा वहाँ। देखो पैर अच्छा, जब वहाँ गए थे आप तो क्या हुआ था, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बेचारों क्या करते हैं, पानी भिजवा देना, पानी भिजवा देंगे बस। अच्छा, मतलब कोई समाधान नहीं है? बारिश हो गई तो अंदर तक घरों में जाए, ये भी बता दो अपनी बात। हाँ हमारे घर में भरा पानी। जो ये सपना देख रहे हैं कि लूट का केंद्र बना रखा है नगर पालिका को, इसमें से मिल बांट के खाओ जितना खाया जावे और इससे फिर साल भर इलेक्शन का रह गया, फिर इलेक्शन लड़ेंगे और ये सपना आपका पूरा नहीं होने का, क्योंकि आप बहुत भारी वोटों से हारोगे, क्योंकि आप यहाँ रहते ही नहीं मंगलौर में, ना मंगलौर का विकास का पता तुम्हें, ना कार्य का पता, कुछ नहीं पता तुम्हें। बाहर रहते हो और जो बाहर के इलेक्शन लड़े उन्हें बाहर का बताते हो, तुम ही कहाँ रहो यहाँ से। अब तो तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं होने का, इलेक्शन में बहुत बुरी हार होगी आपकी, मैं तो इतना ही कहूँगा। जैसे दिखाई दे रहे हैं, लग रहे हैं जंगलों में लग रहे हैं, जहाँ कोई विरोध ना करने वाला हो वहाँ लग रहा है, जहाँ मिल बांट के बढ़िया कमीशन मिल रही वहाँ लग रहा है। बाकी अभी टोली में गए थे, पानी भरा पड़ा वहाँ, वे बेचारे घरों तक में पानी, परेशान है, क्योंकि कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। मैं तो अपना आदमियों का काम करूँ, अपनों का भी नहीं करते, ना भाजपा करें ना अपनों का करें। लेकिन ये सपना जो है ना, ये नगर पालिका को लूट का केंद्र बना के लूट मार के इससे इलेक्शन लड़ने का जो इनका सपना है, ये सपना कभी नहीं पूरा होने का। मंगलौर में ना कोई स्कूल पर इन्होंने तवज्जो दी, ना हॉस्पिटल पर तवज्जो दी, क्योंकि इनको यहाँ रहना ही नहीं, ये रहते ही नहीं यहाँ, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। मंगलौर वालों के बच्चे जो है पानियों में को निकल के स्कूलों में को जा रहे हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, बुरा हाल है। तो काजी जी का सपना लूट का है वो पूरा नहीं होने का, जो नगर पालिका को ये लूट मारना चाह रहे हैं नगर पालिका में। तो क्या सबकी मिली भगत से कार्य? ये मिली भगत से चल रहा है जी, ये करें इस काम को। अब के इनका कभी चांस से रह भी जाए, भाई दूसरी वो जीत जा दूसरे पक्ष का, फिर इनके सपने अधूरे रह जाए। बाकी अगर इनका तो फिलहाल चेयरमैन भी नहीं का और जो है विधायक भी नहीं है, डबल इंजन का मंगलौर चल रहा है वो, इसमें देख लो क्या हाल हो रहा। और अब क्या हारेंगे, और अब के मोंटी भाई भारी मतों से जीतेंगे। और अच्छा जी, उनकी बहुत बढ़िया लड़के हैं, बहुत बढ़िया नेचर है उनका, और काम भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं आदमी को। ना इनके पास मान है ना सम्मान है। कैमरे में देखो जहाँ बैठ के कोई काम वाला आवे तो इसे दफा कर बाल को। अच्छा जी, बड़ा बुरा हाल है इनका। जैसे हाजी सरवत करीम अंसारी थे, जब वो विधायक रहे तो उन्होंने 2 निजामुद्दीन के टाइम में इन्होंने तो कोशिश ही नहीं करी, स्कूल की कोशिश ही नहीं करी। अरे एक बात रोक के कहते देखो ये जंगल है, जंगल में सड़क बन रही है, जंगल में विकास हो रहा, ये जंगल में सड़क है। और स्कूल की बात यह है, वो तो जो हमारे हाजी जी थे वो तो बहुत काम करे उन्होंने, बेचारों ने एक योजना जो उनको मिली उनमें उन्होंने स्कूल भी बनाए, बहुत विकास करा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बेचारे जो है वो फिर दूसरा इलेक्शन शायद हार गए, फिर तीसरा इलेक्शन जीते शायद में, जो मुझे लगे। और उसमें जो है उसमें फिर इन्होंने पहले जो पहला 5 साल मिले थे हमारे जी को, उसमें इन्होंने टांगा खींचने में लगा दी उनकी। खैर वो फिर उन्होंने कवर करा, वो सीख गया काम बढ़िया और उस हिसाब से कराऊंगा, फिर वे जीतते।
फिर उन्होंने कार्य फिर अपने करवाए खूब काम पास, उनका बेचारों का इंतकाल हो गया। नहीं तो मंगलौर का तो बहुत तगड़ा विकास होता अगर जी होता हमारे। देखिए, टोली मोहल्ले में जल भराव की काफी पुरानी समस्या है। अब जोहड़ तालाब ओवरफ्लो हो गया तो पानी सड़क पे आ गया। हम उस समस्या का समाधान करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम इंजीनियर से सलाह ले रहे हैं कि पानी की निकासी वहां को परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो। हमने जल भराव की समस्या के लिए एक एस्टीमेट बनवाया अंडरग्राउंड पाइपलाइन का, वो किसी कारणवश नहीं डल पाई वहां पर, लेकिन अब हम दूसरा कोई उपाय, कोई सॉल्यूशन उसका ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही जल भराव की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चरण साहब, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जा रही है, वहाँ के निवासियों का आरोप है कि वो उल्टी साइड में उठा कर डाली जा रही है। अगर सीधी साइड में डाली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, उल्टी साइड हो या सीधी साइड हो, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल रही है वहां पर जो पंप लगेंगे उनका प्रेशर इतना होता है वो तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचा देता है। चलो खैर, वहां पर लोगों को परेशानी थी, समस्या थी, ऐतराज था, हमने वहां से रोक दी। अब हम दूसरी साइड में पाइपलाइन डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। चरण साहब, एक ऑडियो वीडियो वायरल, उन्होंने, वो भी बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, उसने भी यही समस्या रखी मेरे सामने कि हमारे घर के सामने पानी भर रहा है। समस्या तो है और समस्या का समाधान करेंगे इंशाल्लाह, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी मैं वहां उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो पानी को लेकर राजनीति करते हैं, राजनीति ना करें, नगर पालिका का और हमारा समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए हमारा सहयोग करें। वहाँ के जो वर्तमान निवासी है, मेरे पास वर्जन है, उन्होंने बोला है चेयरमैन साहब समाधान हमारे से पूछ रहे हैं, अगर हमें ही समाधान करना है तो चेयरमैन साहब अपना इस्तीफा दे दें, तो हम चेयरमैन खुद कर लेंगे, हम खुद समाधान देंगे। वो लोग राजनीति करते हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं उनसे सहयोग मांग रहा हूं, काम नगर पालिका ही कराएगी, फंड की कमी नहीं है नगर पालिका पे, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो नगर पालिका कार्य करेगी और जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। बस एक बार और मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पानी को लेकर राजनीति ना करें, पानी की समस्या का समाधान करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं हमारा सहयोग करें। जो नाइयों वाला तालाब है, इसमें पठानपुरा आदि क्षेत्रों का पानी आता है और जो पानी आ रहा है वो तालाब की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। तालाब अपनी पूर्ण सीमा तक उपयोग कर रहा है, मतलब जहाँ पे ओवरफ्लो। अब तालाब में जगह ना होने के कारण पीछे जो टोली मोहल्ला है इसमें जल भराव की समस्या हो रही है। हमारे द्वारा पंपिंग करके तालाब का पानी निकालने का प्रयास किया गया, मगर जिस तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा अनावश्यक कारणों से इसका भारी विरोध किया जा रहा है। फिर भी हम लोगों को जल भराव से राहत दिलाने के लिए टैंकर के माध्यम से और पंपिंग के माध्यम से इसका निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। जनता बता रही है लेकिन अधिकारियों ने, नगर पालिका कर्मचारियों ने कोई सुनवाई नहीं की है। ये गलत है लोगों का कहना। जहाँ से भी जल निकासी का, पठानपुरा से जल निकासी का प्रयास किया, वहाँ के लोगों द्वारा भारी विरोध किया कि यहाँ के अंडरग्राउंड पाइपलाइन हम नहीं करने देंगे। हमारा प्रयास यह था कि केवल पंपिंग के जरिए तालाब को खाली किया है, दूसरा क्यों ग्रेविटी के कारण दूसरे तरीके से उसको डी वाटरिंग तालाब की नहीं की जा सकती। मगर 3 जगह से हमने प्रयास किया है, पर तीनों जगह से लोग भारी विरोध कर रहे हैं कि इधर से इसकी जल निकासी नहीं होने वाली। अस्थायी तौर पर इसकी जल निकासी के लिए हम द्वारा सीवरेज टैंकर जो हमारा है, सेफ्टी टैंकर, उसके माध्यम से और पंप सेट भी लगाया गया, उसके माध्यम से भी इसको डी वाटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और था, मंगलौर में कुछ जगहों पर बंद हो चुकी है, कोई खोलने का समाधान नहीं किया जा रहा, क्योंकि जल भराव की समस्या सबसे बड़ी ये भी आती है कि नाली अगर बंद है तो पानी भरेगा। इसलिए हमने एक स्पेशल हमारी 10 आदमी की नाला गेंद लगाई हुई, आपने जगह जगह देखा होगा, और वो जगह जगह नालों को तली सफाई कर रही है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ जहाँ हमने चिन्हित कर रहे हैं, बरसात से पूर्व इनको प्रॉपर इनकी निकासी सुनिश्चित की जाए।